नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शहीद द्वीप इको पर्यटन परियोजना और स्वरोज द्वीप जल हवाई अड्डा सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। आजाद हिंद फौज सेतु को अंडमान और निकोबार के लोगों को किया समर्पित। असम के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू ने ईस्ट सियांग जिले के पर्यटन स्थलों का किया दौरा। कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। श्री पेगू ने लोगों से पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करने और होम स्टे को बढ़ावा देने की अपील। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर दिनेश मोंगिया ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य कोच का पदभार संभाला। कहा, अगले 2 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के प्रदर्शन में सुधार मुख्य प्राथमिकता। पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिकेट स्टेडियम के विकास पर दिया जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दूसरे दिन शहीद द्वीप इको पर्यटन परियोजना और स्वराज द्वीप जल हवाई अड्डा सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। इस पुल का नाम आजाद हिंद फौज सेतु रखा गया है। श्री शाह ने इस पुल को अंडमान और निकोबार के लोगों को समर्पित किया। बंधक संकट एवं विशेष परिस्थितियों में अभियान में माहिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। साल 1986 में अस्तित्व में आए ये विशेष दल अपनी स्थापना के बाद जब भी जरूरत पड़ी देश को संकट से निकाला है। इस बल के जवान असाधारण परिस्थितियों में अपना अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा के मानसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किसी भी आतंकी गतिविधि को बेअसर करने और देश में शांति स्थापित करने में सक्षम है। श्री राय ने कहा है कि चुनौतियों का स्वरूप बदल गया है और सुरक्षा बलों को ड्रोन हमले तथा लोन वुल्फ हमलों जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा। हर संस्था आत्मनिर्भरता के लिए अव्यय बने, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह होता है। इस ओर NSG काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर इस काम में एक अवयव के रूप में काम कर रहा है। इसके लिए मैं NSG का भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश हित में एक सुरक्षा नीति बनी है। कोई देश बिना अपनी सुरक्षा नीति बनाए कभी भी न सुरक्षित रह सकता है, न देश में शांति हो सकती है, न सीमा सुरक्षित हो सकती है, फिर वहाँ प्रगति का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आज़ादी के इतने दिनों के बाद स्वतंत्र सुरक्षा नीति जो बनी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसका परिणाम भी दिखाई पड़ रहा है और NSG उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। इसलिए NSG को आज स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी मैं बधाई भी देता हूँ। असम के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू, चेन्नई के विधायक भुवन पेगू और भाजपा के कई पदाधिकारियों ने आज ईस्ट सियांग जिले के पर्यटन स्थलों का दौरा किया। संवाददाताओं के साथ बातचीत में असम के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और छात्रों के प्रदर्शन में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। এতিয়া আগতে আমাৰ যেটো মেইনলি মাস্টাৰ ভাল হলে টিচাৰ ভাল হলে ষ্টুডেন্ট ভাল হ'ব। গতিকে টিচাৰ ভাল হ'ব লাগে এই জায়গাটোত আমি সকলোৱে কাম কৰি আছো। তাৰ কাৰণে টেট আহি গল। অৰ্থাৎ এতিয়া কোনোবা থাৰ্ড ডিভিজনত পাছ কৰি পেলে ৰিয়েলি কোৱালিফাইড নোহোৱাকে টিচাৰ চাকৰিত এতিয়া আৰু সোমাব নোৱাৰিব। যেনেকৈ আপুনি এজন গলতি কৰা ডাক্তৰক যদি ভাল ডাক্তৰ নহয় যেনে তেনে পাছ কৰা ডাক্তৰৰ লগত ট্ৰিটমেন্ট কৰিবলৈ গ'লে আপোনাৰটো বেয়াই হ'ব আপোনাৰ ট্ৰিটমেন্টটো। ঠিক তেনেকৈ
টিচাৰটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যি বনাব, গতিকে টিচাৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট হৈ পেলাইহে এতিয়া টিচাৰ এডমিশ্যন হ'ব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে যিবিলাকে টিচাৰ চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁবিলাকে নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া DLED ল'ব লাগিব, 2 বছৰ আৰু DLED থাকিব, তাৰ পাছত DLED নাথাকে, চবে BEd ডিগ্ৰী ল'বই লাগিব। তো BEd ডিগ্ৰী লৈ পেলাইহে আপুনি টিচিং কৰিব পাৰিব। विधायक कादो निग्योर दितेन ने लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में जिला अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने लिकाबाली और कांकू अंचल को जोड़ने के लिए सीजी नदी पर स्टील कंपोजिट ब्रिज का शिलान्यास और डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउस का उद्घाटन किया। विधायक कादो निग्योर दितेन ने परियोजनाओं से जनहित में विकास कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा है। 150 मीटर का स्टील गार्डर एंड RCC डिकिंग ब्रिज, ये आपका सीजी रिवर के ऊपर में बनाने जा रहा है। और ये जो है एक लोगों के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि सारा कांकुर जाके सारपुर को आपका लिकाबाली से जोड़ है। ये हमने राज्य सरकार को प्राइस किया था, वहाँ ब्रिज का जरूरत है और राज्य सरकार ने उसे माना और RITF का अंतर्गत 30 करोड़ का लागत से ये ब्रिज सैंक्शन है। और मैंने कल फाउंडेशन लेइंग किया और टेंडर ऑफर किया, अभी वार्ड अवार्ड है और जल्द काम शुरू होगा। और दूसरा था 40 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो भी लिकाबाली में बनाने जा रहा है। उसका भी टेंडर काफ़ी टेंडर जो है अभी प्रोग्रेस में है, मेरे ख्याल में जल्द खत्म होगा। अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट टीम ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर दिनेश मोंगिया को अपनी टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। 44 साल के मोंगिया को आगामी सीजन के लिए अरुणाचल स्टेट क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। मोंगिया ने भारत के लिए कुल 57 वनडे, 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वो 2003 की भारतीय विश्व कप टीम का भी हिस्सा थे, जो उपविजेता भी रही थी। अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पदभार संभालने के बाद श्री मोंगिया ने कहा है कि अपने अनुभव और समझ से राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों की दक्षता में सुधार करने में मदद करूंगा और अगले 1-2 सालों में टीम के प्रदर्शन में सुधार मुख्य प्राथमिकता होगी। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिकेट के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। रियल काम है ग्रास रूट पे काम करना प्लेयर्स के साथ। जो मैंने यहाँ पर देखा है, प्लेयर्स के अंदर बहुत टैलेंट है और एसोसिएशन के जो ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो चाहते हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर अंदर हम भी एक अच्छी टीम के रूप में डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में उभर कर आएँ। सो मेरा प्रयास अब ये रहेगा कि बच्चों को साथ लेकर, इन प्लेयर्स को साथ लेकर किस तरह से हम एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दें और जो हमारा यंगस्टर है, यंग बेल्ट है, जो हम देख रहे हैं कि 2 साल में और कितने यंगस्टर्स को हम इस लेवल पे खेलने के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरा ये काम रहेगा। जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वो ये है कि प्लेयर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव है और हर तरह से कॉर्पोरेट कर रहा है कि क्रिकेट को ऊपर लेके जाएं। विधायक निन्नोंग इरिंग और वरिष्ठ भाजपा नेता तातुंग जामो ने ईस्ट सियांग जिले के मिरम में ग्राम पंचायत सदस्य टोनी कादू के सेल्फ हेल्प बेसिस पर निर्मित पंचायत कार्यालय का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री निन्नोंग इरिंग ने कहा है कि विकास के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग जरूरी है और इसी तरह सेल्फ हेल्प बेसिस पर भी आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। इस अवसर पर श्री जामो ने पंचायत सदस्यों से अपने क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईस्ट सियांग जिले में डोर टू डोर लीगल अवेयरनेस अभियान चला रहा है। 14 नवंबर तक चलने वाले लीगल अवेयरनेस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और कानूनी मामलों में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। आज विश्व खाद्य दिवस है। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य संगठन की स्थापना दिवस को भूखमरी से पीड़ित लोगों की मदद करने और अन्न के महत्व के प्रति जागरूकता
करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पेश एक रिपोर्ट। मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया में भूख की समस्या से निपटना और दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे पूरी दुनिया में से भूख का उन्मूलन किया जा सके। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम सेहतमंद कल के लिए अभी खाना सुरक्षित रखे है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के प्रस्ताव के बाद 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस घोषित किया गया था। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष के बारे में। सोलह अक्टूबर को महान स्वाधीनता सेनानी और राजनेता गणेश घोष की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म बंगाल प्रांत में जेसोर जिले के बिंदोपुर गांव में हुआ था। अंग्रेजों ने माणिकतला बम मामले में घोष को गिरफ्तार कर लिया और 1924 में 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। जेल से रिहा होने के बाद घोष चिट्टागोंग जुगांतर पार्टी में शामिल हो गए और वे 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चिट्टागोंग हथियारों की लूट में भी शामिल थे। बाद में घोष को चंदन नगर में गिरफ्तार कर लिया गया और 1932 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई तथा अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1946 में उन्हें रिहा कर दिया गया और स्वतंत्रता के बाद वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। 16 अक्टूबर 1994 को 94 वर्ष की आयु में गणेश घोष का निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति प्रेम के लिए महान स्वाधीनता सेनानी गणेश घोष को नमन। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए और 25 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 183 है और शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए 553 सैंपल एकत्रित किए गए। शुक्रवार को 909 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज और 35 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी सहित सभी दूसरी भारतीय भाषाओं में भी होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने फिलहाल नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी सहित 8 भारतीय भाषाओं में इसे पढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में AICTE की योजना करीब 11 भारतीय भाषाओं में इसे पढ़ाने की है। AICTE ने ये पहल उस समय की है जब जर्मनी, रूस, फ्रांस, जापान और चीन सहित दुनिया के दर्जनों देशों ने पूरी शिक्षा ही स्थानीय भाषाओं में दी जा रही है। हाल ही में देश में आई नई शिक्षा नीति में भी स्थानीय भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। पेश एक रिपोर्ट। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित यह है JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब तक इस संस्थान में केवल अंग्रेजी भाषा में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक अगले सत्र से यहां हिंदी भाषा में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होगी। यूनिवर्सिटी में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष की पढ़ाई इस साल से हिंदी में शुरू होगी। कई लोगों के मन में शायद ये घर गया है कि जो टेक्निकल पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही हो सकती है, वो अपनी मातृभाषा में नहीं हो सकती। और कई लोग इस चीज़ के लिए कहते हैं, तर्क देते हैं कि भाई किताबें नहीं हैं या लिटरेचर नहीं है। लेकिन अगर किताबें और लिटरेचर जापानीज़ में और जर्मन में अवेलेबल हो सकता है, रशियन में अवेलेबल हो सकता है, तो क्या अपनी हिंदुस्तानी भाषा में नहीं अवेलेबल हो सकता? तो मुझे लगता है कि जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें एक बड़ा बदलाव इस तरफ गवर्नमेंट ने सोचा है कि अब छात्र अपनी मातृभाषा में भी पढ़ना लिखना कर सकते हैं, खासकर ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाई में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही देने की बात कही गई है। शिक्षा अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।